में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर किया गया वह अकल्पनीय प्रहार। वैकुंठ छोड़कर जब भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण किया तो क्या एक ईश्वर भी जब भगवान स्वयं मानव रूप में भूख और प्यास सह रहे थे, तब किन दो महादेवताओं ने गोपनीय रूप से उनकी सहायता करने का निर्णय लिया? पहली ही भेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्रीनिवास ने भोजन जल तक त्याग दिया? विवाह के लिए भगवान श्रीनिवास ने किस देवता से इतिहास का सबसे अनोखा ऋण मांगा? और क्यों कहा जाता है कि यह ऋण समझौता कलियुग के अंत तक चलने वाला है? जब दो देवियों के बीच प्रश्न खड़ा हुआ तो भगवान श्रीनिवास ने स्वयं को ही क्यों त्याग दिया? और क्यों आज भी वे तिरुमला में साक्षात विराजमान हैं? तिरुमला की 7 पहाड़ियां शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि भगवान विष्णु के नाग आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। मुख्य मंदिर 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर स्थित है, जिसे आनंद निलय यानी आनंद का निवास कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे संसार के सबसे अमीर मंदिर के भगवान बालाजी के जन्म का रहस्य क्या है। वन के बीचों बीच ऋषि मुनि एक विशाल हवन कर रहे थे। तभी एक प्रश्न उठा कि इस यज्ञ का फल किसे प्राप्त होगा? देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? इसका उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद ने सुझाव दिया कि सबकी परीक्षा ली जाए। तब महर्षि भृगु को भेजा गया। महर्षि भृगु वैसे तो बहुत तेजस्वी थे, लेकिन वे स्वभाव से बहुत क्रोधित थे। उनके पैर के तलवे में एक तीसरी आंख थी। तीनों देवों की परीक्षा लेने सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो महर्षि भृगु गुस्सा हो गए। और वो वहां से कैलाश की ओर चल पड़े। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो महादेव माता पार्वती के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन महर्षि भृगु ने जब बीच में विघन डाला तो महादेव को गुस्सा आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था कि माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया और एक भयंकर अनर्थ होने से बच गया। यह देखकर महर्षि भृगु का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो वहां से वैकुंठ की ओर निकल गए। जब वे वैकुंठ में पहुंचे तो वहां पर चारों तरफ शांति थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुए। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में बैठी हुई थी। महर्षि भृगु ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें अनदेखा कर दिया। पहले से ही वह बहुत गुस्से में थे। यह देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि विनम्रता से उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने उनके पैरों को गंगा जल से धोया और उनका क्रोध शांत हो गया। यही देखकर महर्षि भृगु समझ गए कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जहां पर मेरा सम्मान ही नहीं है, ऐसे स्थान पर मैं रहकर क्या करूंगी।
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के वियोग में व्याकुल होकर पृथ्वी पर आ गए और एक साधारण मानव के रूप में जंगल में तपस्या करने लगे। वे एक बांबी के अंदर गहरी साधना में लीन हो गए, जिससे भगवान की तपस्या चलती रही। कुछ समय बाद उसी स्थान पर भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया, लेकिन ब्रह्मांड के दो सबसे श्रेष्ठ देवताओं ब्रह्मा और महादेव ने गाय और बछड़े के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, जिससे कि वो भगवान विष्णु की मदद कर सकें। और वह गाय प्रतिदिन जाकर उनको दूध पिलाती रही। लेकिन एक दिन एक चरवाहे ने देखा कि उसकी गाय प्रतिदिन कहाँ दूध देकर आती है। तो जब उसने आकर देखा कि वह एक बांबी के ऊपर दूध डाल रही है, तो वह गुस्से में हो गया और उसने उस बांबी को तोड़ दिया। यह देखकर चोल राजा जो वहां से गुजर रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चरवाहे को मारना चाहा। तब बांबी के अंदर से निकले भगवान श्रीनिवास और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि वो आकाश राज बनकर अपनी पुत्री का कन्यादान करेंगे। यह राजा के लिए श्राप भी था और वरदान भी। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान श्रीनिवास से माफी मांगी। कुछ समय बाद वहां पर आई पिछले जन्म में जो यशोदा थी, उनकी माता विकुला, जिन्होंने श्रीनिवास को अपना पुत्र माना और उसे अपने घर ले गई। समय बीतता गया और एक दिन उनकी भेंट हुई राजकुमारी पद्मावती से। दोनों के बीच प्रेम हुआ। उधर एक दिन देवर्षि ने पद्मावती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि उनका विवाह स्वयं भगवान से होगा। और राजकुमारी पद्मावती को भगवान श्रीनिवास अपने स्वप्न में दिखाई दिए। सुबह उठते ही यह बात उन्होंने सबसे पहले अपनी सखी को बताई। और इसी बीच भगवान श्रीनिवास ने जब अपनी माता को अपने अपने प्रेम के बारे में बताया, तो स्वयं आकाश राज से उनके विवाह के बारे में बात करने के लिए राज्य भवन पहुंच गई। तब राजा ने पहले अपनी पुत्री से पूछा और जब उसकी मूल सहमति उन्हें प्राप्त हुई, तो उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से इस बारे में बात की, जिन्होंने विवाह के लिए सहमति जताई और उसी समय इस दिव्य विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन इस भव्य विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। तब भगवान श्रीनिवास ने कुबेर भगवान से ऋण लिया। कुबेर भगवान से ऋण लिया और वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक इस ऋण को चुकाते रहेंगे और इस ऋण के साक्षी बने स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव। इसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब यह बात माता लक्ष्मी को पता चली, तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने प्रश्न किया कि उनके रहते यह विवाह कैसे हुआ। तभी पद्मावती और लक्ष्मी के बीच तीव्र वाद विवाद होने लगा और इसी क्षण भगवान श्रीनिवास ने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया। और उसी स्थान पर
वे दिव्य रूप में स्थापित हो गए। आज हम उन्हें बालाजी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि आज भी भगवान बालाजी कुबेर का वह ऋण चुका रहे हैं और हम सभी भक्त अपने दान के माध्यम से उनकी इस दिव्य लीला का हिस्सा बनते हैं।